जय हिंद। जय हिंद साथियों। तो आज का टॉपिक है विभाज्यता का नियम। तो विभाज्यता क्या होता है, सबसे पहले ये समझना है। तो विभाज्यता मैथ के चैप्टर में एक आता है, मैथ के चैप्टर में आता है विभाज्यता। तो विभाज्यता कहने का मतलब है कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसे कैसे पहचाने कि वह संख्या 2 से विभाज्य है या 3 से है या 4 से है या 5 से है या 6 से है। कितनों भी बड़ी संख्या रहे तो उसे पहचानने के लिए विभाज्यता का एक नियम होता है। तो आज उसी नियम को पढ़ाने वाले हैं कि विभाज्यता का नियम कैसे बनता है और किस तरह से समझा जाता है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है बोर्ड पे, 2 से विभाज्यता। तो 2 का रूल कहता है यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में सम संख्या हो, यदि किसी भी संख्या के इकाई अंक में सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। अब इकाई अंक में सम संख्या, तो सम संख्या जैसे कह रहा है 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। किसी भी संख्या के इकाई अंक में यदि यह पांचों में से कोई एक संख्या रहे तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगी। चलिए बोर्ड पे जांच करते हैं कि यह संख्या 2 से विभाज्य है या नहीं है। हमने 4 ऑप्शन लिया है, यानी 4 को उदाहरण लिया है और इसको चेक करते हैं कि 2 से पूरी तरह विभाजित है या नहीं है। सबसे पहले देखिए संख्या लिए है 4 9 8 6 9 8। तो इसमें देखिए लास्ट में जो है इकाई अंक क्या है, 8 है। इकाई अंक 8 है। तो अब नियम तो कह रहा है कि यह संख्या 2 से विभाज्य होगी। चलिए इसको पहले चेक करते हैं। तो चेक करने के लिए इसको 2 से भाग देंगे। 4 9 8 6 9 8, इसको 2 से भाग देते हैं। देखिए 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, एक बच गया 18, 2 नमा 18, 2 तिया 6, उसके बाद 2 चौके 8, एक बच गया 18, 2 नमा 18। चलिए पूरी संख्या जो है 2 से कट गया तो इसका निकल के आया कितना, 24 93 49। देखिए नियम क्या कह रहा है, किसी भी संख्या के अंत में 0 2 4 6 8, तो देखिए अंत में इसके 8 है यानी कि सम संख्या है तो यह संख्या 2 से कट गया। चलिए दूसरा ऑप्शन को देखते हैं। देखिए दूसरा क्या कह रहा है, 4 8 0 9 8 6 9 3 4। देखिए कितना अंक है, 2 4 6 8 1 9, यह 9 अंकों की संख्या है। तो अब इसको देखिए चेक करते हैं पहले कि ये 2 से कटेगा कि नहीं। 2 का नियम क्या कह रहा है कि यदि इन सभी पांचों संख्या यानी 0 2 4 6 8 यानी सम संख्या इकाई अंक में रहे तो वह संख्या 2 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए 4 आ रहा है यानी सम संख्या, 4 सम संख्या, तो यह 2 से विभाजित होगी। तो पहले इसको चेक करते हैं, डाउट हो रहा है तो चेक भी करके देखते हैं। 4 8 0 9 8 6 9 3 4। देखिए इसको 2 से देंगे, 2 से काटिए। देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 0 है तो 0, 2 चौके 8, उसके बाद एक बच गया 8, 2 नमा 18, 2 तिया 6, 2 चौके 8 1 3, 2 छाके 12, एक बच गया 2 सत्ते 14। यानी ये देखिए पूरा संख्या कट गया 2 से। चलिए तीसरा देखते हैं। कह रहा है कि 4 9 8 0 6 2 0। अब इनको भी चेक करते हैं कि यह 2 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए इन सभी संख्या के अंत में क्या है, इकाई अंक है, 0 आ रहा है। तो मतलब ये संख्या क्या है, 2 से कटने वाली है। तो चलिए इसको पहले चेक करते हैं। अब बच्चे लोग होगा तो उसे नहीं होगा तो भाग देके भी इसको चेक करते हैं। तो 2 से भाग देंगे, 4 9 8 0 6 2 0। देखिए दुक्का को पढ़िए, 2 दूनी 4, कट गया 9, 2 चौके 8, एक हो गया 2 नमा 18, कट गया 0 0 6, 2 तिया 6, कट गया 2 2 एकम 2 0। यानी यह संख्या 2 से भी पूरी तरह कट रही है। अब देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है, 3 8 0 9 8 3 4 5 6। अब यह भी बड़ी संख्या यानी कि लगभग इसमें कितना होगा, 10 संख्या होगा, 10 से ऊपर ही होगा। अब इनको चेक करते हैं कि यह 2 से कटेगा कि नहीं। तो देखिए हमारा जो है 2 से विभाज्यता का नियम कह रहा है कि किसी भी संख्या के अंत में सम संख्या होना चाहिए। तो इकाई अंक इसका देखिए 6 है, यह सम संख्या है तो मतलब यह संख्या 2 से कट जाएगी। चेक करते हैं, 3 8 0 9 8 3 4 5 6। चलिए इसको 2 से देते हैं, 2 एकम 2, 2 चौके, देखिए 2 एकम 2, एक बच गया हासिल। अब एक इधर जाएगा, 18 हो गया तो 2 नमा 18, 0 के 0, 2 चौके 8, फिर एक बच गया 2 नमा 18। फिर इसको देंगे 2 एकम 2, यहां बच गया कितना 1, 2 सत्ते 14, फिर इसको दीजिए 2 दूनी
4, यहाँ बच गया 1 और 6, 16, 2 चौके 8, 2 चौके 8 दूनी 16, यानी यह भी संख्या क्या हो रहा है, 2 से पूरी तरह कट रहा है। चलिए अब देखिए कह रहा 3 से विभाज्यता। सबसे पहले 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 से विभाज्यता का नियम कहता है कि दी हुई संख्या, यानी ये जो संख्या दी हुई है इनके अंकों का योग अगर 3 से कटेगा तो वह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाज्य होगी। यानी संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, चलिए चेक करते हैं। कह रहा संख्या के अंकों का योग यानी जोड़। तो चलिए तो पहला ऑप्शन यानी कि उदाहरण कह रहा है 87 45, तो इसको चेक करते हैं कि यह 3 से कटेगा कि नहीं। तो 3 से नियम क्या कह रहा है, दी हुई संख्या के अंकों का योग। चलिए इसको जोड़ते हैं, तो 8 + 7 + 4 + 5। अब इसको जोड़िए, 8 7 15, 15 हो गया, 15 4 कितना हो गया, 15 4 19, 19 से 5 होता है आपको 24। अब 24 को 3 से भाग दीजिए, 24 को 3 से भाग दीजिए, तो 3 से भाग देंगे तो 8 3 24, यानी कि 8 मर्तों में यह संख्या कट रही है। इसका मतलब यह 87 45 जो है यह आपको 3 से कट जाएगी। चलिए इसको भी चेक करते हैं 3 से कटती है कि नहीं कटती है। 87 45 3 से, तो देखिए 3 से भाग देने के लिए 3 से काटिए, 3 दूनी 6, बच गया कितना 2 7, 3 नंबर 27, 3 एकम 3, बच गया यहाँ पे कितना 1 और 5, 3 5 15, यानी यह संख्या भी 3 से पूरी तरह विभाजित है 2915 मर्तबा में। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, दूसरे को भी चेक करते हैं। तो दी हुई संख्या के अंकों का योग, पहले इस सभी संख्या को जोड़िए आपस में। तो जोड़ते हैं, देखिए 4 है जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 8, जोड़िए कितना होता है 5 4 9, 9 7 16 और 16 8 कितना होता है 24, यानी 3 से भाग देंगे 3 8 24, कट गया है संख्या। चलिए इसको भी देखते हैं कि 3 से कटता है कि नहीं कटता है, चेक करते हैं। 45 और 78 3 से दीजिए, 3 एकम 3, 1 बच गया 5, 3 5 15, कट गया, 3 दूनी 6, 1 और 18, 3 6 18, यानी ये भी संख्या जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। चलिए तीसरा नंबर देखते हैं, यह क्या कह रहा है। तीसरा नंबर भी कह रहा है कि 98 34 और 51, इसको भी चेक करना है कि पहले यह 3 से नियम के हिसाब से कटता है कि नहीं कटता है। नियम क्या कहता है कि इसको पहले जोड़िए, अंकों को जोड़िए, 9 को 8 से जोड़िए, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 1 से। चलिए जोड़ते हैं, 9 + 8 + 3 + 4 + 5 + 1। अब देखिए 9 8 कितना होता है 17, 17 3 20, 20 4 24, 24 5 30, 24 5 कितना होता है आपको 30, 30 24 5 29, 29 इसमें देखिए 29 हो गया, 1 30, यानी कि 30 हुआ। अब 3 से भाग देंगे इसको तो 10 मर्तों में कट रहा है, यानी यह भी संख्या जो है आपको 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। चलिए इसको चेक करते हैं, 98 34 51, देखिए 3 से भाग देते हैं, 3 तिया 9, कट गया, 8 आया, 3 दूनी 6, 2 3, 3 सत्ते 21, 2 4, 3 अट्ठे 24, कट गया, उसके बाद 4 उतरेगा, 5, 3 एकम 3, आपको उतर गया 2 1, 3 नंबर 7, 7 21, 7 21, यानी यह भी संख्या जो आपको पूरी तरह 3 से विभाजित होगी। तो 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम कहता है दी हुई संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगी तो संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए अब 4 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 24 54 और 93। पहले इसके अंकों का योग कीजिए, किसी भी संख्या को चेक करना है ना 3 से, तो पहले उसके अंकों का योग कीजिए। तो 24 4 2 5 4 9 और 3 जोड़िए, 6 5 11, 11 4 हो गया आपको 15, 15 15 9 हो गया आपको 15 5 20, 4 24, 24 3 हो गया आपको 27, 27 को 3 से भाग दीजिए, 3 नंबर 27, यानी यह भी संख्या जो आपको। तो 4 से विभाज्यता, 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी भी संख्या, देखिए कोई भी संख्या रहेगा तो उसका इकाई और दहाई, इकाई और दहाई के अगर संख्या 4 से कटेगी तो वह संख्या भी 4 से पूरी तरह क्या होगी विभाजित होगी। यानी इकाई और दहाई, इकाई और दहाई, कह रहा है क्या नियम, दी हुई संख्या यानी दिया हुआ जो भी संख्या है उसका इकाई और दहाई दो संख्या देखना है आपको, दोनों अगर 4 से पूरी तरह कट रहा है विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या भी 4 से विभाजित होगी। तो
तो नियम के हिसाब से पहले चेक करते हैं। तो पहला उदाहरण कह रहा है कि 58 32, इसमें देखिए इकाई क्या है, यह संख्या इकाई है, यूनिट है, इकाई, और यह संख्या जो है दहाई है, दहाई। तो चलिए देखिए 32 है, तो 32 देखते हैं 4 से कटता है, तो 32, 4 अट्ठे 32, यानी 8 मरतबे में 32 कट रहा है। तो मतलब 58 और 32 जो है यह 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। चेक करते हैं 4 से कटता है कि नहीं, 58 और 32। देखिए 4 से भाग देते हैं, 4 एकम 4, आपको 1 हो गया, 8 उतरेगा 18, 4 चौके 16, 2 बच गया 3, 4 पंचे 20, 3 और 2, तो 4 अट्ठे 32। तो 1458 मरतबे में 5832 यह संख्या पूरी तरह क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो दूसरा नंबर कह रहा है, दूसरा उदाहरण 93 24 और 56। तो इसको चेक करना है कि यह 4 से पूरी तरह विभाजित है कि नहीं है। तो सबसे पहले 4 का नियम क्या कहता है, दी हुई संख्या के इकाई, इकाई को देखना है, और दहाई, यह दोनों संख्या अगर 4 से पूरी तरह विभाजित होगी तो यह संख्या भी क्या होगी, 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। इसके इकाई में देखिए क्या लिखा हुआ है 6, दहाई में 5। अब देखिए 56 क्या 4 से विभाजित है, तो 14 चौके कितना होता है 56, 4 से विभाजित है तो 14 चौके 56, यानी 56 तो 4 से विभाजित हो रहा है। लेकिन आप लोगों को डाउट हो रहा होगा कि क्या यह संख्या पूरी तरह 4 से विभाजित होगा, पूरी संख्या। तो चलिए पूरी संख्या को हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 से इसको भाग देंगे, 9 3 2 4 5 6। अब देखिए 4 से भाग दीजिए, 4 दूनी 8, 1 हो गया 3, 4 तिया 12, 1 और 2, 4 तिया 12, 4 उतर गया, 4 एकम 4, 5 उतरेगा, 4 एकम 4, 1 हो गया 6, 4 चौके 16, यानी यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। नियम जो करा है उसके हिसाब से यह संख्या 4 से पूरी तरह विभाजित है। अगर आप कितनी भी बड़ी संख्या लीजिएगा, लास्ट में वह 4 से विभाजित होगी, दो संख्या इकाई और दहाई, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। अब चलिए एक क्वेश्चन जो है लिख के हम उसको हल करते हैं। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, लिख के देखिए 9 8 3 4। अब देखिए यह संख्या है, अब इसको देखना है, इतनी बड़ी संख्या है, इसको देखना है कि यह 4 से विभाजित होगी नहीं होगी। तो इकाई और दहाई को देखते हैं, चेक करते हैं, दो ही संख्या को चेक करना है कि 4 से विभाजित होगी कि नहीं होगी। देखिए 2 इकाई और दहाई के स्थान पे 64 है, तो 64 क्या 4 से विभाजित होगी ही। तो 16 का 16, 16 दूना 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64, यानी कि यह 16 मरतबे में 64 कट रहा है, मतलब यह पूरी संख्या जो है 4 से विभाजित होगी। चलिए अब 5 का नियम देखते हैं, 5 क्या कह रहा है। चलिए तो 5 से विभाज्यता, 5 का नियम कहता है कि दी हुई संख्या के इकाई में अगर 0 हो और 5 हो, कोई एक होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो, तो वह संख्या क्या है 5 से विभाजित होगी। तो चलिए उदाहरण देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 5500। तो 5500 ऑब्वियसली है कि 5 से विभाजित होगी। भाग देके देखते हैं, क्योंकि इसके संख्या, इसके इकाई अंक में क्या है 0 है। तो 5500 को जब 5 से भाग देंगे तो देखिए 5 एकम 5 कट गया, 5 एकम 5, यानी 2 को 0 उतर गया, यानी कि आपको 1100 के डिवाइड से यह 5500 क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। चलिए उसके बाद दूसरा देखिए 45 89 84 5, इसके इकाई अंक में देखिए 5 है। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, दी हुई संख्या के इकाई अंक में 0 हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। अब देखिए इसके इकाई अंक में 5 है, तो क्या यह संख्या पूरी तरह 5 से विभाजित होगी, हाँ होगी। चलिए इसको भी चेक करते हैं 5 से विभाजित है कि नहीं है। देखिए 5 से देंगे, 5 नवा 45। अब देखिए 5 एकम 5, 3 हो गया 9 हो गया, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, आपको यहाँ 4 बच गया और 8 48 हो गया, 5 नवे 45, आपको कितना बच गया यहाँ पे 48 में से देखिए 45 घट गया, यानी कि 3 बच गया। अब यह 34 हो गया, 5 छा के 30, 4 5 नवा 45, यानी यह संख्या भी 5 से पूरी तरह क्या है, विभाजित है। चलिए उसके बाद तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 83 48 62। अब यह कह रहा है कि 5 से विभाजित है, तो पहले नियम से चेक करते हैं। 5 का नियम क्या कहता है, इकाई अंक में 0 हो या 5 हो। तब इसके इकाई अंक में देखिए 2 आ रहा है, तो 2 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि यह 5 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। अब चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं कि डाउट ना हो कि विभाजित हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इसको 5 से भाग देंगे, 83 48 62। चलिए इसको भाग देते हैं, 5 एकम 5, 5 छा के 30, 5 छा के 30, 5 नवे 45,
पांच सत्ते 35, 1 और 2। अब देखिए यहाँ पे 5 दूनी 10, यानी कि 2 शेष बच रहा है। इसका मतलब यह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। चलिए